बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम इमरान खान साहब को तकरीबन गिरफ्तार हुए 24 घंटों से भी ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का उस तरह से रद्द अमल सामने नहीं आया जिस तरह से इनको रद्द अमल देना चाहिए था कि इमरान खान साहब के हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे, साजिशें की जा रही थी, लंदन पेन आपके सामने था, लेकिन ये दोनों जो हैं वो खुश दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन दूसरी जानिब सहाफ़ती हलकों के अंदर बहुत सारे लोगों ने मिठाइयाँ खा ली, बहुत सारे लोगों ने जश्न मना लिया, लेकिन अब उनका हाजमा ख़राब होना शुरू हो चुका है और इमरान खान साहब ने रियासत के पूरे निज़ाम को दरहम भरम करके रख दिया है। अब रियासती मशीनरी जो है उसके जनाब उसके अंदर इतनी जान बाकी नहीं रही कि वो इमरान खान को ज़्यादा अरसे के लिए जेल के अंदर रखे। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। इमरान खान साहब की रिहाई और सज़ा मुअत्तल, ये इस वक्त की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्या कुछ होने जा रहा है, किस तरह से न्यायालय खत्म होने जा रही है। सोमवार के रोज़ जो है इमरान खान के वकला किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा खड़ा करने जा रहे हैं, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आपके सामने रखूंगा। और दूसरी जानिब जनाब पेशावर के अंदर जिस तरह से अवाम ने कंट्रोल संभाल लिया है, जश्न का समा है और जो कंपनी है, ताकतवर हल्के हैं, उनके लिए उनको एक बहुत बड़ा धचका दिया गया है। वो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशावर से क्या मामला, क्या खबरें सामने आ रही हैं, वो आपके सामने रखना इंतहाई जरूरी है। और जज हुमायूं दिलावर जो हैं वो आज लंदन के अंदर निशाने इबरत बन बैठे हैं। क्या सारा मामला हुआ, एयरपोर्ट पर किस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ, यह आपके सामने जरा रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, मैं आपको सबसे पहले खबर देना चाहता हूं कि इमरान खान साहब के हवाले से सुबह से खबरें चल रही थी कि उनको नाश्ते के अंदर अंडा दिया गया, ब्रेड दी गई, स्लाइस दिया गया। यह सारा मामला इमरान खान साहब को अखबार दिया जा रहा है। और अब जो खबर सामने आ रही है कि महकमा दाखिला ने इमरान खान को जेल में B क्लास देने की मंजूरी दे दी है। और ज़राए ये बताते हैं कि तमाम सहूलियात इमरान खान साहब को दे दी गई हैं और इमरान खान को जेल में हफ्ते में एक रोज़ फैमिली से मुलाकात करने की इजाज़त होगी। और मैं आपको एक और बड़ी खबर रखना चाहता हूँ कि जो ज़राए हैं, जो मेरे हुकूमती ज़राए हैं, हाई प्रोफाइल सोर्सेज, मैं आपको बड़े मुसद्दक़ा तरीन खबर जो दे रहा हूँ कि वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है। आज PTI के लॉयर्स वहाँ पर गए, पावर ऑफ अटर्नी साइन करवाना था, वकालतनामा साइन करवाना था, लेकिन वो उनको इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। इमरान खान की फैमिली से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और जो हुकूमती ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि मज़ीद आगे भी इमरान खान साहब को उनकी फैमिली से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उनको कैद तन्हाई में रखा जाएगा और उनको ठीक तरह से खाना भी नहीं दिया गया। इमरान खान साहब रात भर सो नहीं सके, पंखा सही तरह से नहीं चल रहा था, पिटीशर किस्म का पंखा जो है वो दिया गया। और इमरान खान साहब जो है तकरीबन कोई 1-2 घंटे की उन्होंने नींद ली और फिर उन्होंने नमाज़ तहज्जुद अदा की, फजर की नमाज अदा की। ये सारा मामला होता रहा। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि रियासत जो है वो एक शख्स से जनाब जो है वो डरी हुई है। और ये सारे कुत्ते, मैं आपको एक कहावत बताना चाहता हूँ कि एक कुत्ता जो है वो मैदान रेस जो है वो मैदान जंग जीतना चाहते हैं, लेकिन वो मैदान जंग किस तरह से जीतेगा कि जो शेर है उसको मैदान जंग से बाहर कर दे और कुत्ता जो है वो कहता है जी मैं अब दौड़ता हूँ, मैं जनाब आप शेर का मुकाबला करूँगा, क्योंकि शेर जो है वो पिंजरे के अंदर कैद हो चुका है। लेकिन वो पिंजरे के अंदर कैद हुआ शेर भी इनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है, क्योंकि इमरान खान साहब जख्मी शेर हैं। और जब आप जख्मी शेर जब वापस आता है, अब आप उसके ऊपर पलट कर वार करते हैं तो जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है और आप अपनी जान से भी जा सकते हैं अगर आपने आप जख्मी शेर को हाथ लगाने की कोशिश की। ये सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आपको मैं एक और मज़का खेज खबर देना चाहता हूं कि इमरान खान साहब जब ये इंटरव्यू में बात कर रहे थे, जब खान साहब ने बहुत बार जो है वो अपने खिताब के अंदर कहा कि पाकिस्तान को इन लोगों ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट रिस्क के ऊपर खड़ा हुआ है। मूडीज़ की रिपोर्ट्स आई, ब्लूमबर्ग ने कहा, दुनिया भर के इदारे ये बात करते रहे कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होने के खतरे पर मौजूद है। लेकिन उस वक्त हमारी हुकूमत ये बात कर रही थी, नहीं जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ही हुआ। इस्टेब्लिशमेंट ने भी कहा, आर्मी चीफ ने भी कहा, जनरल आसिम मुनीर भी आए, जनरल बाजवा भी आए, DGISI भी आए, DGSPR भी आए, यानी कि पूरी के पूरी रियासती मशीनरी आपसे झूठ बोल रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ। सारे बात कर रहे थे नहीं इमरान खान साहब जो है वो रियासत के लिए खतरा है, इमरान खान ने झूठ बोला है, इमरान खान साहब जो डिफॉल्ट होने की बात करता है वो आपके रियासत के ऊपर हमले कर रहा है, जब उस तरह की बातें की जाती थी। लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने खुद उस झूठ का भंडा फोड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे डिफॉल्ट के खौफ से नींद नहीं आती थी, यानी कि पहले कह रहे थे पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो रहा, इमरान खान झूठ बोलता है, वो सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है स्टेट के लिए। और आज यही वज़ीर आज़म जो है वो सिक्योरिटी रिस्क बनकर बात कर रहा है कि जब पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पहुंच गया था तो मुझे खौफ से नींद नहीं आती थी। और उन्हें कहा कि मेरी कब्र पर लिखा जाता कि शहबाज शरीफ के दौर में डिफॉल्ट हुए और अल्लाह के फजल से डिफॉल्ट से बच गए।
और उन्होंने जलसे में अवाम का ठाठे मारता समंदर, यानी कि ये खबरें चल रही हैं ठाठे मारता, इतना ठाठे मारता समंदर के उसको देखकर मेरी 16 महीने की थकन उतर गई है। और वहाँ अवाम का समंदर गवाही दे रहा है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ होगा जो मुल्क की खदमत करेगा। अगर आपको ये लग रहा है तो जनाब आप इंतखाबात को डिले ना करें, और जो आपने मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर ये बिल्कुल फैसले कर लिए हैं और ये मंजूर कर लिया है कि जो नई मरदमशुमारी है उसके मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएंगे, यानी कि 6 माह से 1 साल तक इलेक्शन डिले हो जाएंगे, और ये तो पक्का ठप्पा लग चुका है। अगर आप इतने खौफजदा हैं, अगर आपके साथ अवाम खड़ी हुई है, तो जनाब आप इलेक्शन करवाएं, आपको खौफ होने की क्या जरूरत है? ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ करना नहीं चाहते। आपको पता है कि इमरान खान साहब जो हैं उससे जनाब उस शेर से ये सारे कुत्ते जो हैं वो खौफजदा हैं। अब जनाब दूसरी जानिब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं वो ये है कि जज हुमायूं दिलावर जो इमरान खान साहब के केस का फैसला सुनाने वाले हैं वो किस तरह से निशाने इबरत बने हैं, क्या इस तरह मामला है, वो आपके सामने मैं रख देता हूं। देखिए इस जज को बड़ी जल्दी थी, जिस किस्म की इस जज ने जल्दी दिखाई वो आपके सामने है कि बाइसनेस इस कदर मैंने ऐसा पाकिस्तान की तारीख में इतना बदतरीन, इतना गलीज जज जो है वह अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं देखा। ये बात एहसन साहब ने भी कहा कि मैंने 50 साल की वकालत के अंदर ऐसा मुतसब जो है वो जज नहीं देखा जिस तरह जज हुमायूं दिलावर ने जो है वो मुतसबाना फैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के खिलाफ सुनाया, और फिर उसने जल्दी के अंदर फैसला सुनाया। जज हुमायूं दिलावर जो उसको पता था कि मैंने 5 अगस्त को लंदन में जाना है, और 5 अगस्त को फैसला सुनाकर पाकिस्तान से बाहर फरार हो गए। अब जनाब वो लंदन पहुंच रहे हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं, और जो शियान अली जो ओवरसीज पाकिस्तानी को यूके के अंदर लंदन के अंदर लीड करते हैं वो जनाब उस एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं जज हुमायूं दिलावर, जहां पर वो लैंड करेंगे और वहां पर उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। और ये आप वीडियो भी अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, शियान अली जो है वो वहां पर बैठे हुए एयरपोर्ट पर और वो कह रहे हैं कि जनाब मैं अब इनका इस्तकबाल करूंगा जिस तरह से मैं नवाज शरीफ का इस्तकबाल करता था। तो जज हुमायूं दिलावर जो है वो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं जिनको कोई जानता तक नहीं था। इससे पहले मुझे नहीं पता जज हुमायूं दिलावर कौन है, आज सारी कौम उनको जानती है क्योंकि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाया है। अब वो सेलिब्रिटी बने हैं, वो जहां पर भी जाएंगे कौम उनका जो है वो बड़ा शानदार किस्म का इस्तकबाल करेगी क्योंकि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाया है। तो जनाब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, यानी कि जज हुमायूं दिलावर जो हैं अब उनको ये कौम जो है वो सोने नहीं देगी। और फिर दूसरी जानिब अवाम ने जो है वो पूरा कंट्रोल संभाल लिया पेशावर के अंदर। जश्न का समा है, वहाँ पर किस तरह से जश्न मनाए जा रहे हैं, क्या सारा मामला है वो आपके सामने मैं ये भी खबर रखना चाहता हूँ कि जनाब पेशावर के अंदर आज ज़िमनी इंतखाब था। अब आपने देखा ये कहा जा रहा था कि इमरान खान के पीछे तो कौम खड़ी नहीं है, इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर गए हैं, उनको हमने सजा दे दी है। अवाम जो है वो जनाब जो है वो एहतजाज नहीं कर रही, लेकिन जिस तरह से अवाम निकली मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा, मीडिया बिल्कुल रिपोर्ट नहीं करेगा। फिर अगर अवाम नहीं निकली तो गिरफ्तारियाँ क्यों की गई? पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी टीम है उसको गिरफ्तार कर लिया। आपने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की, आपने दफ़ा 144 नाफिज किया, अटक के पूरे जिले के अंदर जो है वो दफ़ा 144 नाफिज कर दिया। अगर आवाम नहीं निकल रही थी तो ये किसका खौफ था? कल रात भी अटक जेल के बाहर जब आवाम गई, फैमिलीज वहां पर पहुंची, उन्होंने नारेबाजी की और फिर आपने जनाब दफ़ा 144 नाफिज कर दिया। तो आपको किस चीज़ का खौफ खाया जा रहा है कि पाकिस्तान की आवाम आपके लिए इमरान खान के लिए निकल रही है? तो जनाब पेशावर के अंदर ज़िमनी इंतखाब हुआ और फिर तहसील हवेलियाँ और तहसील मित्रा, ये 2 तहसीलें हैं जहां पर ये इंतखाब हुआ और ये अब उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जश्न मना रहे हैं और लोग झंडे लेकर सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं कि वो वक्त जहां पर यजीद के खौफ यानी कि यजीद का खौफ बहुत बढ़ चुका है कि जहां पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा देखता है, वो यजीद का बच्चा जो वो उसने 9 मई के बाद जो कुछ किया वो आपके सामने है, वो उसका दिल जो है वो खोलता है और फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को चुन चुन कर गोलियां मारते हैं, चुन चुन कर जनाब उनको जो है वो गिरफ्तार करते हैं। तो उस खौफ की फिजा के अंदर भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान लोग जो है वो बाहर निकलते हैं, जश्न मनाया। और तहसील मित्रा में 155 पोलिंग स्टेशन हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वहाँ से जीत चुकी है 155 पोलिंग स्टेशन से और 20,735 वोट हासिल किए हैं। और JJUF ने वहाँ पर 15,927 वोट हासिल किए हैं और वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब ज़िमनी इंतखाब जीत किया। दूसरा जो तहसील है दूसरा वो हवेलियाँ, अब वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटे का मुकाबला है और कुछ 300-400-500 वोट की लीड है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से जो है वो खबरें आ रही हैं कि वो वहाँ पर जीत जाएंगे, लेकिन ये वहाँ पर बड़ा कांटेदार मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है वो लगा हुआ है। तो ये जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, नून लीग इनके करीब नहीं पहुँच रही, पीपल्स पार्टी का नामो निशान नहीं है और JJUF पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हार चुकी है। तो वहाँ से जो रिजल्ट आ रहे हैं वो इंतहाई हैरानकुन है, ताकतवरों के लिए जो है वो इस वक्त परेशानी का बायस है कि इमरान खान साहब को आपने नाअहल भी कर दिया, आपने
में जनाब उसको जेल के अंदर भी डाल दिया। अब अगला प्लान ये है कि बल्ले के निशान को जो है वो बैलेट पेपर से निकालना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इतना सौखा काम नहीं है कि आप जनाब एक पूरी मशीनरी जो है उसको हटाकर बाहर फेंक दें। रियासत भी आपने चलानी है और इमरान खान साहब वापस भी आएंगे और फिर आपका क्या हाल होगा ये भी फिर आपके सामने है। अब जनाब आपने पूरी चीजें समझ ली। इमरान खान साहब के हवाले से कल फैसला आया, फैसला आपके सामने था और सारा कुछ इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। अब जनाब जो अगला स्टेप है कि इमरान खान साहब की रिहाई वो भी मुअत्तल होने जा रही है, सजा भी मुअत्तल होने जा रही है, नाअहली भी खत्म हो जाएगी। क्या सारा मामला है, किस तरह से सारा कुछ होगा? कल सोमवार का दिन है और कल जो है वो अदालतें खुल जाएंगी और पिटीशन फाइल होना शुरू हो जाएंगी। जनाब साकिब बशीर साहब एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अरसे से कोर्ट इनकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बड़े बाइस ये इनमें मैंने एक चीज़ बड़ी देखी है कि जनाब ये नून लीग के दौर में जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया उस वक्त इन्होंने बड़ी पॉजिटिव रिपोर्टिंग की और इमरान खान साहब को जब नाअहल किया गया इस वक्त भी आप ये बड़ी पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूं, बहुत अच्छी सहाफत कर रहे हैं जनाब। हालांकि ये एंटी पीटीआई हैं, फिर भी मैं ये बात करूंगा कि जनाब एंटी पीटीआई या एंटी नून लीग होना कोई बड़ी बात नहीं है। हकायक के ऊपर बात करना जो है वो इस वक्त बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है सहाफ़ी के ऊपर। तो जनाब उन्होंने कहा है कि ये एक इंतहाई कमजोर फैसला है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी 5 मई और 8 जुलाई का फैसला जो सेशन कोर्ट है हुमायूं दिलावर की उसके दोनों फैसलों को कलअदम करार दे चुकी है और ये सेशन अदालत के लिए बहुत बड़ा झटका है। उनके लिए ये निशान इबरत एक फैसला है कि आपके 2 फैसलों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट हायर कोर्ट जो है वो जनाब आपके फैसलों को कलअदम करार दे चुकी है। फिर भी जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाया तो ये जो जुरिस्डिक्शन है वहां पर अब ये फैसला जो है वो कलअदम करार हो जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और दूसरा ये कि जो 342 का बयान इमरान खान साहब के खिलाफ जब रिकॉर्ड हुआ उनका, तो जज साहब ने 31 जुलाई को खान साहब से ये बात पूछी जब ये बयान रिकॉर्ड हुआ, क्या आप अपने गवाहान को अदालत के अंदर पेश करना चाहते हैं? इमरान खान साहब ने कहा कि जी हाँ, मैं अपने गवाहान को अदालत के अंदर पेश करना चाहता हूँ। फिर वो मेजर जनरल जो चीमा साहब है उनकी बात हुई जो इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी हैं और उसके बाद जनाब हलचल मचती है और फिर ये एक 24 घंटों का टाइम देते हैं कि अगर एक शख्स है एक गवाह है वो जनाब कराची के अंदर बैठा है वो एक 24 घंटों के अंदर यहाँ पर कैसे आ सकता है? तो 24 घंटों में इन्होंने टाइम दिया जो कि फेयर टाइम नहीं था। यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है सारे फैसले को उड़ाकर रख देगी कि हक दिफा का हक जो है वो छीना गया। इमरान खान साहब जो वकील हैं उनके हक में दलाइल नहीं सुने गए। जज साहब ने सिर्फ इलेक्शन कमीशन के वकीलों को सुना, उस पर जिरा की। इमरान खान के गवाहों को भी नहीं सुना, ना उस पर जिरा की, ना उनके हक में वकीलों के हक में दलाइल लिए। तो ये फैसला किस तरह से फेयर जो है फैसला हो सकता है? कॉम्प्रोमाइज फैसला था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 1 सेकंड के अंदर सारे फैसले को उड़ाकर रख सकती है और फिर जज साहब जो है उन्होंने 30 मिनट के अंदर 30 सफात का फैसला जो है वो जारी कर दिया जो कि हैरान तौर पर ऐसा सारा कुछ जो है उनके सामने है और फिर ये फ्लॉज भी हैं। तो जज हुमायूं दिलावर की अपनी नौकरी जो है वो जनाब इस तरह से खतरे में पड़ चुकी है। तो ये फैसला इमरान खान साहब को कुछ दिन भी जेल के अंदर नहीं रख सकता, नाअहली भी खत्म हो जाएगी और जनाब ये सारा मामला भी आपके सामने है। और इत्तेदाद एहसन साहब भी ये बात कर चुके हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिहाई हो जाएगी, उनकी सजा भी मुअत्तल हो जाएगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस सारे फैसले को जो है वो डिसमिस करेगी, कलअदम करार दे देगी। तो ये अब तक की डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी, अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।